This conference will now be recorded. ये क्वेश्चन अगर किसी ने नोट नहीं किया हुआ तो काइंडली नोट फरमाएं। पहले 21 तक की डेट की आप सारी चीजें रिकॉर्ड कर लें। केबीसी कंपनी के पास 100 यूनिट थे 10 रुपए के हिसाब से, फिर उसने यूनिट खरीदे, फिर बेचे, फिर खरीदे, फिर शेयर रिटर्न हुए। तो सबने ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन नोट किया हुआ है। एक नजर आप इसकी रिक्वायरमेंट पर भी डालें ताकि फिर बारी बारी जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएं हमें समझ भी लगती जाए। डन। और ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट थी। ठीक हो गया। हमने इसको परपेचुअल सिस्टम के तहत करना है FIFO मेथड के जरिए। ठीक है। और रीबा का मैसेज आया है कि सर 9 बजे लिखा हुआ है जूम की क्लास में। रीबा वो दूसरा बैच है 9 बजे वाली क्लास का, वो ये बैच नहीं है, वो बैच 2 है। हमारी क्लास गो टू मीटिंग पे ही हुआ करेगी, यही कन्वीनियंट है हमारे लिए। हाँ, उनकी क्लास जूम पे है सबकी। ठीक है। चलें जी। शायद वो गलती से मैसेज आपको आ गया होगा। हम आज जरा क्वेश्चन आपने नोट किया हुआ है, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये हमने इसका फॉर्मेट बना लिया था, केबीसी कंपनी है, स्टॉक लेजर कार्ड और FIFO मेथड के जरिए। ये तो वही पुराना फॉर्मेट है। अब हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग करना। और एक बात अपना ध्यान से, बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी। मतलब जो एक दफा चीज सीखनी है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखनी है। ठीक है। और उसमें कोई मसला है तो आप डिस्कस कर सकते हो। उसमें अगर कोई मसला है तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई। चले जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। 1121 को हमारे पास 100 यूनिट्स था 10 रुपीज के हिसाब से 1000। ये बैलेंस लिखा हमने, ये तो वही है ना जो हम पहले भी उसी तरह से लेकर चलते हैं। उसके बाद 3 तारीख को 3121 हमने कुछ यूनिट खरीदे। 3 तारीख को हमने 600 यूनिट खरीदे 12 रुपए के हिसाब से। 600 यूनिट खरीदे 12 रुपए के हिसाब से। 7200 FIFO मेथड में हमें पता है बैलेंस लिखते वक्त हम सारे यूनिट्स अलग अलग करके लिखते हैं। हम सारे यूनिट्स अलग अलग करके लिखते हैं। क्लियर होगी बात। हर रेट वाले यूनिट्स डिफरेंट स्टाइल से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेट आ जाती है 5 तारीख। 5 तारीख को आपने 400 यूनिट सेल किए। 5 तारीख को आपने 400 यूनिट सेल किए। FIFO मेथड है 100 यूनिट 10 के हिसाब वाला सेल होगा और 300 यूनिट्स 12 के हिसाब वाला सेल कर देते हैं। बैलेंस में कितने यूनिट रह गए हमारे पास? 300 यूनिट
12 के हिसाब से। जी क्लियर होगी बात। ये 5 तारीख को ये वाकया रूनमा हुआ है, या 8 को हुआ था, 5 को, राइट। 8 तारीख को 8/1/21 हमने फिर यूनिट परचेज किए। 8 तारीख को हमने 800 यूनिट खरीदा 15 रुपए के हिसाब से। 800 यूनिट खरीदा 15 के हिसाब से। कितनी अमाउंट आ गई? 12,000 आई थी शायद। ओके होगी बात। अब हम बैलेंस में जब लिखेंगे तो 300 यूनिट लिखेंगे 12 रुपए वाला 3600, और 800 यूनिट लिखेंगे 15 रुपए वाला 12,000। डन होगी बात। अरहम कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन आपने अभी लिखवाया। अरहम भाई ये क्वेश्चन सुबह क्लास स्टार्ट की थी तो इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास स्टार्ट नहीं हो सकी थी, तो इसलिए वही क्लास कैरी की है। ये सुबह की क्लास में लिखा था जब कौम के शहजादे सो रहे थे, उस वक्त ये सवाल लिखा गया था। चलें जी नेक्स्ट। 10 तारीख को क्या हुआ? 10 तारीख को 20 यूनिट रिटर्न हुए और ये नहीं बताया हुआ किस रेट वाले। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बात याद रखें, परचेज का रेट वो हमेशा बताएगा। हाँ, अगली इंटरेस्टिंग बात, अगर कभी वो कैरेज इन बता दे ना तो वो भी परचेज की कॉस्ट में ऐड कर दिया करते हैं। कैरेज इन या रिफंडेबल टैक्सेस, सेल की वो कभी प्राइस बताता है कभी नहीं बताता। अब हम क्या करेंगे, तलहा भाई ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न नहीं। तो सेल्स रिटर्न हम देखेंगे। जहरी सी बात है, अभी तो सेल हुई एक है ये वाली, इसके अलावा तो अभी कोई सेल ही नहीं हुई, और इसी में से ही 20 यूनिट रिटर्न होंगे ना। अगर वो हमें बता दे कि 10 रुपए वाले रिटर्न हुए हैं या 12 रुपए वाले रिटर्न हुए हैं, तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। और अगर वो ना बताए तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो फर्स्ट इन हुए थे, फर्स्ट सेल हुए थे, वही रिटर्न हो गए 10 रुपए वाले। आप 12 सॉरी आप 12 रुपए वाले भी रिटर्न कर सकते हो। आप सर जी सर ये 5 परपेचुअल मेथड है। हाँ जी, 5 परपेचुअल मेथड। चले जनाब आगे फिर जी। अब रिटर्न है, अब से सारे एक ही दफा गौर से बात सुन लें, सारी जिंदगी काम आती है बंदे के ये बातें, कि इस या 10 रुपीज वाले जो 100 हैं उनमें से 20 यूनिट रिटर्न हुए या 12 रुपए वाले। अगर वो डायरेक्शन दे दे तो फॉलो करेंगे, डायरेक्शन ना दे तो हम खुद अज्यूम कर सकते हैं। चाहे तो 10 रुपए वाला रिटर्न कर लो या 12 रुपए वाला रिटर्न कर। सुबह पढ़ाते हुए मैंने कहा था 10 रुपए वाला रिटर्न करवाया था, यहां पर ये कंपलसरी नहीं है। तो सपोज वही रिटर्न करते हैं 20 यूनिट 10 रुपए वाला, 200 बैलेंस के अंदर ऐड होंगे और उसी हिसाब से ऐड होंगे कि हमारे 20 यूनिट 10 रुपए वाले 200
300 यूनिट 12 रुपए वाले 3600 और 800 यूनिट 15 रुपए वाले 1200। काबिले गौर बात, अगर आपने लिख लिया तो फिर बताऊंगा। जी लिख लिया है, लिख लिया है तो बताऊं? चलें जी, ओके बताने लगा हूं। फिर अगर 12 रुपए वाले रिटर्न होते ना तो उसको फिर अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, वो 300 यूनिट के अंदर ऐड ही कर देते। अगर 12 रुपए वाले रिटर्न होते, अगर 12 रुपए वाले रिटर्न होते तो हम फिर अलग से ना लिखते 20 यूनिट, बल्कि 12 रुपए वाला बैलेंस पड़ा था उसके अंदर ही ऐड कर देते। बात समझ लग गई? क्योंकि 10 रुपए वाला बैलेंस के अंदर स्टॉक नहीं पड़ा था, इसलिए अलग करके लिखा। अगर बैलेंस पड़ा होता तो फिर हम उसमें ऐड कर देते। और मैं तो अज्यूम कर रहा था कि 12 रुपए वाले रिटर्न कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा सही। ये बात क्लियर होगी अब सबको? ये एक नई बात थी जो मैंने बतानी थी। सब ओके हो गया? जो शोर, अब तो सोने वाला टाइम ही नहीं है। अरहम भाई जैसे अगर अफ्तारी पे कसर निकाल रहे हैं तो फिर थोड़ी गशी तारी हो चुकी होगी अरहम पे, अरहम पे हो सकती है। नहीं नहीं सर, मैं तो आपकी क्लास का वेट कर रहा था। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ और लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि जो अफ्तारी के टाइम यही समझते हैं कि ये हमारी आखिरी अफ्तारी है। चलें 10 तारीख के बाद आगे चलते हैं। 13 तारीख को हमने सेल किए 700 यूनिट और 18 तारीख को 500 यूनिट खरीदे। 20 तारीख को 50 यूनिट परचेज रिटर्न। ये तीनों इसलिए पड़े हैं क्योंकि तीनों उधर जाकर लिखने हैं। 700 यूनिट तो पहले सेल करो 13 तारीख को, 700 यूनिट 13 तारीख को। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले 20 यूनिट 10 रुपए वाले बेच देते हैं, फिर 300 यूनिट 12 रुपए वाले बेच देते हैं। बाकी कितने बच गए 700 में से? 380 यूनिट हम बेच देते हैं 15 रुपए वाले। 380 यूनिट हम बेच देते हैं 15 रुपए वाले 5700। हमारा बैलेंस में कितना स्टॉक बच गया? हमारे बैलेंस में कितना स्टॉक बच गया? 420 एट द रेट ऑफ 15, 6300। लो जनाब, हमारे 700 यूनिट रिकॉर्ड हो गए। अठारह तारीख को हमने 500 यूनिट खरीदे 16 के हिसाब से। हमने 500 यूनिट खरीदे 16 के हिसाब से, 8000 आ गया। बैलेंस में लिख लेते हैं 420 15 रुपए के हिसाब से 6300 का बैलेंस अवेलेबल है, और 500 यूनिट और आ गया 16 रुपए के हिसाब से 8000। ओके होगी बात? बीस तारीख को 50 यूनिट रिटर्न हुए हैं। किस रेट वाले बताएं जरा? 50 यूनिट रिटर्न हुए हैं 15। तो जनाब 50 यूनिट रिटर्न करेंगे तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 15
और 50 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से तो 750। ओके होगी बात। अब क्या करेंगे, ये बैलेंस में माइनस हो गए प्लस, परचेज रिटर्न बैलेंस में से लेस करेंगे या ऐड, बिल्कुल माइनस करेंगे। और वो भी किस में से माइनस होंगे, 420 में से। किस में से माइनस जाकर होंगे, 15 रुपए वाला स्टॉक रिटर्न हुआ है ना, तो यहां पर बच गया 370। 420 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया 5550 और 500 यूनिट 16 रुपए वाला 8000। चले जी, अब आपकी नींदें उड़ाने लगा हूं मैं। अब आपकी नींदें उड़ने लगी हैं। जी जनाब, नेक्स्ट आ जाओ 20 के बाद नई चीजें आने लगी हैं। 20 के बाद इक्कीस तारीख को आपने ड्रॉ किए 100 यूनिट 16 वाले फॉर पर्सनल यूज। 100 यूनिट आपने विद ड्रॉ किए, आपने 100 यूनिट विद ड्रॉ किए 16 वाले पर्सनल यूज के लिए। किस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए हैं तो ये ड्राइंग्स। 21 तारीख को हैं ये ड्राइंग्स 21 120। सर सेल के कॉलम में आएगा। अभी आपने नहीं बोलना, आपने ये बताना है कि ड्राइंग्स मैं परचेज के कॉलम में लिखूंगा या सेल्स के कॉलम में लिखूंगा। सबने अपना अपना कंट्रीब्यूट करना है, फिर मैं बताऊंगा। जितने लोग हैं सबसे आपका आंसर सुनूंगा तो फिर मैंने लिखना है। जल्दी बताएं। जी मेरे भाई, अब कुछ लोगों ने कहा कि परचेज के कॉलम में, कुछ लोगों ने कहा कि सेल के कॉलम में। एक बात याद रखें, अब जब मैं बड़े टिका के जो अच्छी बात होती है ना वो बताने लगा। बैलेंस में तो मुझे तो बच जाएगा, बैलेंस में तो प्लस माइनस होना ही होना है। हर ट्रांजैक्शन ने बैलेंस को इफेक्ट करना ही करना है। लेकिन यहां पर हमने देखना है परचेज कॉलम में जाना है या सेल कॉलम में जाना है, ये बात है। तो एक बात याद रखनी है, जो हम जर्नल एंट्री नहीं पास करते ड्राइंग्स टू परचेजेस, याद आया, ड्राइंग्स टू परचेजेस वो पीरियोडिक सिस्टम में होता है, वो परपेचुअल सिस्टम की एंट्री नहीं होती। वो किसकी एंट्री होती है, पीरियोडिक सिस्टम की, परपेचुअल सिस्टम की वो एंट्री नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने लगा हूं जो आपकी गलती नहीं होगी। हाँ, अगर आप इसको परचेज कॉलम में लिखोगे तो फिर आपको कॉस्ट ऑफ सेल फार्मूले से फाइंड करनी पड़ेगी, इस कार्ड से नहीं फाइंड होगी। ये बात फिर याद रख लें। अगर आप परचेज की अमाउंट
परचेज सॉरी ड्राइंग्स की अमाउंट परचेज कॉलम में लिखोगे तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। और ये है सिर्फ परपेचुअल के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ परपेचुअल सिस्टम में। तो याद रख लें, परचेज के कॉलम में सिर्फ दो चीजें लिखनी है परपेचुअल सिस्टम के अंदर। परचेज के कॉलम में परपेचुअल सिस्टम और चीज है शुएब, आप मिक्स कर रहे हो, फार्मूला और चीज है, सिस्टम और चीज है, ठीक है। परपेचुअल सिस्टम में फाइफो भी होता है, वेटेड एवरेज भी होता है, पीरियोडिक में भी ये दोनों होते हैं। हम 4 सवाल कर चुके हैं इसके ऊपर। अहमद मुख्तार कह रहा है कि उसका कोई सवाल है। जी अहमद भाई, अब पहले आप अपना सवाल पूछ ले, शायद आपका फिर उसमें ही आंसर आ जाए। पूछे सवाल। सर जो होती हैं ये डायरेक्ट आपकी कैपिटल में से माइनस होती हैं। क्या कह रहे हो? मैंने कहा जो ड्राइंग्स होती हैं ये कैपिटल में से माइनस होती हैं, तो अगर हम इसे डायरेक्ट बैलेंस में से माइनस कर दें। बैलेंस में तो करेंगे क्योंकि हमारा स्टॉक तो कम हो रहा है, हमारा स्टॉक तो कम हो रहा है। वो तो हमने एक इफेक्ट वहां पर आपने देखा कि हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बैलेंस पे लेना ही लेना है। अब मैं आपको जो ट्रिक बताने लगा ये याद रखना है परपेचुअल सिस्टम का सवाल करते हुए। और फिर जब हमने अभी ना जो ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट पड़ी है फाइनल अकाउंट के अंदर, वो अभी कंप्लीट नहीं पड़ी, इसलिए वहां पर जाकर मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो अभी आप सुन लें, सिर्फ सुनने की हद तक। अच्छा, मुझे लगता है हमने ना ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट पड़ी थी, शायद किसी को याद हो। हमने कहा था कि एक ड्राइंग्स डेबिट करेंगे, परचेजेस क्रेडिट करेंगे। हाँ जी, पड़ी थी बिल्कुल। हाँ, गुड हो गया। जो परचेजेस से माइनस करते हैं, अब जरा आप लोगों का इम्तिहान है, जो परचेजेस से माइनस करते हैं वो पोर्शन कॉस्ट ऑफ सेल का नहीं होता। जब वो ऊपर परचेजेस के पोर्शन में लिखते थे, वो पूरा अगर फार्मूला देखा जाए तो वो किसका फार्मूला होता था? कॉस्ट ऑफ सेल का। और इस परपेचुअल सिस्टम के अंदर ये चीज है जो कॉस्ट ऑफ सेल होती है। ये आपने लिखना नहीं है। ये कॉलम, सेल वाला कॉलम एक्चुअल में किसका होता है? कॉस्ट ऑफ सेल का। डन। तो हम अपनी ड्राइंग्स इधर भी कॉस्ट ऑफ सेल के पोर्शन में लिखेंगे। इधर भी हम अपनी ड्राइंग्स कॉस्ट ऑफ सेल के पोर्शन में लिखेंगे। हसीब भाई कह रहे हैं कि उसको समझ अभी नहीं आई। हसीब भाई, मैंने पहले कह दिया है कि अभी आप बातें जो मैं लिखवा रहा हूं इनको याद कर लें। जब हम फाइनल अकाउंट की दोबारा एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इसका लिंक भी बनवाऊंगा, ताकि फिर आपको क्लियर होगा जब दोनों चीजें साथ मैच करोगे। फिलहाल जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ये बात आपने याद रखनी है। परचेज कॉलम में सिर्फ दो चीजें जाएंगी बस, एक परचेजेज और एक परचेजेज रिटर्न। एक परचेजेज, एक परचेजेज रिटर्न, बस। परचेज के कॉलम में सिर्फ दो चीजें जाती हैं, परचेज और परचेज रिटर्न। हसीब, आप मिक्स कर रहे हो मेरे भाई। परपेचुअल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, बस फार्मूला जो मर्जी हो। परपेचुअल सिस्टम के अंदर अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं परपेचुअल सिस्टम की। परपेचुअल सिस्टम के अंदर परचेज कॉलम में सिर्फ दो चीजें जाएंगी, एक परचेजेज और एक परचेजेज रिटर्न। बाकी हर चीज सेल्स के कॉलम में आएगी। बाकी हर चीज सेल के कॉलम में आएगी। ये बात पहले ओके हो गई? हाँ जी जनाब, ये बात आपने लिख ली। लेकिन ये होना सिर्फ परपेचुअल सिस्टम में। दोबारा सुन ले कि परपेचुअल सिस्टम के अंदर परचेज के कॉलम में या परचेज जाएगी या परचेज रिटर्न जाएगी। अब अगली बात, बाकी हर चीज सेल के कॉलम में आएगी। अब आखिरी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, आखिरी। सेल के कॉलम में सिर्फ दो चीजें माइनस होंगी, बाकी सब कुछ ऐड होगा।
सेल के कॉलम में दो चीजें माइनस हो सकती हैं। अभी तक जितने भी पेपर में क्वेश्चन है अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, सेल के कॉलम में सिर्फ दो चीजें माइनस होंगी। वो कौन कौन सी सुन ले, सेल्स रिटर्न और एबनॉर्मल गेन। लिख लो, सेल्स रिटर्न एंड एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन इनकम ही नजर आ रही है ना, और इनकम से ये कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है और गेन आने से एक्सपेंस कम हो जाता है। सिर्फ FR1 के पेपर में आज तक एक दफा ही ऐसा हुआ है कि एबनॉर्मल गेन आया है, वो भी FR1 के पेपर में सवाल आया था, जो कि मैंने वो सवाल आप लोगों के लिए सिलेक्ट भी कर लिया है, आपकी असाइनमेंट में मौजूद भी है। सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ है, अदरवाइज हमेशा जो या एबनॉर्मल लॉस आता होता है, एबनॉर्मल गेन कभी नहीं आया। तो सेल के कॉलम में सिर्फ दो चीजें माइनस होंगी, एक हो गया सेल्स रिटर्न और एक अगर जिंदगी में कभी एबनॉर्मल गेन आएगा, बाकी सब कुछ ऐड होगा। अब एक बात पूछूं सर, ये नॉर्मल गेन क्यों माइनस करेंगे? एबनॉर्मल गेन इनकम होगी ना हमारी, और ये कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस के अंदर जब इनकम आएगी तो माइनस ही होगी। ठीक है सर, ठीक है। चलें जी, सवाल पूछूं? चले सवाल पूछते हैं जो लोग काफी दिनों से गायब है स्क्रीन से। रिदा फातिमा से। रिदा, ड्राइंग्स को सेल के कॉलम में प्लस करेंगे माइनस? रिदा फातिमा, ड्राइंग्स को सेल के कॉलम, पहले दो सवाल पूछते हैं, सेल के कॉलम में लिखेंगे या परचेज के कॉलम में? रिदा बेटा किधर हो आप? आपका आंसर नहीं आ रहा। सेल के कॉलम में, और अगर सेल के कॉलम में मैसेज आपको आ नहीं रहे शायद। नहीं, आ गए। सेल के कॉलम में लिखेंगे प्लस करेंगे माइनस? ये भी फिर बताओ, क्योंकि ये आज का ये सवाल आपने बताना है। प्लस होगा माइनस? जी, ओके होगी बात। दुआ, आपने कहा माइनस होगा, रिदा ने भी माइनस होगा। मुझे लगता है आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने अभी अभी बात की है, अमन ने बड़े गौर से बात सुन ली है। अमन अच्छा पढ़ने लग गई है, या पता नहीं डाइट अच्छी कर दी है। अभी अभी मैंने रिदा बात बताई थी कि सेल के कॉलम में सिर्फ दो चीजें माइनस हो सकती हैं बस, एक सेल्स रिटर्न और दूसरा एबनॉर्मल गेन। इसके अलावा हर चीज ऐड होनी है, इसके अलावा हर चीज ऐड होनी है। तो मेरे भाई ये जो 100 यूनिट हैं किस रेट वाले हैं? 16 वाले हैं, 15 वाले हैं? जो ड्राइंग्स वाले हैं 16 वाले हैं, तो 1600 ये सेल के कॉलम में ऐड हो जाएगा। बैलेंस में क्या बच गया? 370 यूनिट 15 रुपए वाले और 490 यूनिट 16 रुपए वाले। सॉरी, 400 पूरा, 490 क्यों? साकिब मुगल का बड़ा प्यारा सवाल आ गया कि सर ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला नहीं करेंगे। साकिब भाई आपने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है। अब ये बात भी सारे सुन लें, क्योंकि ये बात मैं अभी बताने ही वाला था और ये बात पहले बता भी चुका हूं। साकिब भाई अगर रेट बताया हो तो वही रेट लेते हैं, अगर रेट ना बताया होता तो 15 रुपए वाले ड्राइंग्स करते। दोबारा सुने, ड्राइंग्स के केस में, सेल्स रिटर्न के केस में, या जिसकी भी इंफॉर्मेशन अगर बताई हो FIFO मेथड के अंदर,
तो फिर उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। अगर ये 100, वो कहता 100 यूनिट विदड्रॉ किए हैं, रेट ना बताता, तो फिर कहां से ड्रॉइंग्स करते? फर्स्ट इन में से। फिर कहां से ड्रॉइंग्स करते? फर्स्ट इन में से, फाइफो मेथड में। और अगर वेटेड एवरेज हो तो वो तो एवरेज रेट ही लेते हैं, और वो इंशाल्लाह हम कल सवाल करना भी है हमने। अब ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, क्योंकि आगे सारे सवाल आप लोगों के हैं जी। 23 तारीख को 300 यूनिट सेल किए, 23 तारीख को 300 यूनिट सेल किए। लो जनाब, 23,121 23,121 कितने यूनिट सेल किया मेरे भाई? 300। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पूरे का पूरा 315 वाला आउट हो रहा है, पूरे से पूरा 1500 वाला 50 4500। बाकी हमारे पास 70 यूनिट बच गए 15 के रेट के हिसाब से। 1050 और 400 यूनिट हमारा बचा हुआ है 16 रुपए वाला। अब जरा अगली बात, सबने अपना अपना आंसर सोचना है, क्योंकि आज क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपने कम से कम अगर 2 बार करोगे तो आपके क्वेश्चन होना शुरू होंगे। जी 23 के बाद आ जाओ जरा। 25 तारीख को 50 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए, इसे हम कहते हैं अब नॉर्मल लॉस। 25 तारीख को 50 यूनिट हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। अब मुझे बताएं, ये 50 यूनिट जो मेरे डिस्ट्रॉय हुए हैं, मैं इसको सेल कॉलम में लिखूंगा या परचेज कॉलम में लिखूंगा? सेल कॉलम। ऐड करूंगा या माइनस करूंगा? सेल्स में ऐड होगा सर। ऐड करूंगा, ऐड होगा, क्योंकि जितने भी हमारे लॉसेस टाइप चीजें होंगी वो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होंगी। और मैंने आपको तरीकाकार भी बता दिया कि 2 चीजें माइनस होती हैं, बाकी सब कुछ ऐड होता है। कितने यूनिट डिस्ट्रॉय हुए हैं? 50 या 20? डिस्ट्रॉय कितने यूनिट हुए बता दें जरा। 50। और अब बताओ, रेट बताया ही नहीं हुआ। साकिब जरा गौर फरमाना, अब रेट नहीं बताया हुआ तो कौन सा डिस्ट्रॉय करोगे? 15 रुपए वाले, 16 रुपए वाले? सर। यार आप तो इंटेलिजेंट, मुझे लगता है अफ्तारी खा के ना आप में एनर्जी आ जाती है। 50 यूनिट 15 रुपए वाले डिस्ट्रॉय हुए और ये सेल कॉलम में ऐड होंगे, तो 750 हमारा आ गया। बैलेंस में हमारे बच गया 20 यूनिट 15 रुपए वाले 300 और 400 यूनिट 16 रुपए वाले 6400। ये डेट किसकी बात है? ये मेरे ख्याल में 25 तारीख को काम हुआ है, फिर 28 तारीख को 400 यूनिट खरीदे हैं। आज जो मेरे भाई 28 तारीख को 28,121 28 तारीख को हमने 400 यूनिट खरीदे हैं 18 रुपए के हिसाब से। 7200
20 15 रुपए वाले 300, 400 16 रुपए वाले 6400, 418 रुपए वाले 7200। ये हमारा आधा काम हो गया, अभी आधा काम हुआ है। अरहम भाई 8:25 तक हम आपको फ्री कर देंगे, परेशानी ना लो। मुझे पता है आप जितने नमाजी परहेजी हो, इसलिए सर रमजान में पढ़ लेते हैं सर। रमजान में आप मुसलमान होते हो, ठीक है। वैसे अब अभी भी पूरा काम नहीं, अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो जंग शुरू हुई है। यहां तक हमारा काम हो गया, हमने सारी चीजें लिख ली जो लिखने वाली थी। अब आ जाए एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहता है इट इज सर्टन दैट 50 यूनिट्स आर शॉर्ट इन क्लोजिंग स्टॉक। मतलब मेरे भाई कि आपके हिसाब से यूनिट कितने हैं? 820, यानी 20 यूनिट 15 रुपए वाले, 400 यूनिट 16 रुपए वाले और 400 यूनिट 18 रुपए वाले, ठीक है। और पता चला कि जनाब 820 में से 50 यूनिट वैसे ही शॉर्ट है, वो पता नहीं किधर गए। डन। उसके बाद आगे है 50 यूनिट शॉर्ट है। अब ये हमारे पास है ही नहीं, तो जब ये यूनिट ही नहीं है तो इसको तो हमने राइट डाउन करना पड़ेगा, हमें अपनी इन्वेंट्री से निकालना पड़ेगा। ये ऊपर भी बताया हो सकता था, शॉर्टेज ऊपर भी बताई हो सकती थी और वो अलग से भी बता सकता है। फिर वो कहता है 200 यूनिट आपके डैमेज भी हुए हैं। वाह, 200 यूनिट डैमेज भी हो गए, जिसमें से 150 यूनिट सेल हो सकते हैं 20 रुपए के आफ्टर ₹8 रिपेयर करने के बाद, और बाकी यूनिट स्क्रैप करेंगे, बाकी यूनिट स्क्रैप करेंगे। अब पता चलेगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, स्टॉक डैमेज हो जाए, कोई कंपेटिटर आ जाए, मार्केट वैल्यू चेंज हो जाए, तो हम एनआरवी का कॉन्सेप्ट भी साथ ही ले आते हैं। तो आ जाओ मेरे भाई, हम क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग करने लगे हैं। ये हमारा पहला आंसर भी होगा। अभी हमारा कार्ड पूरा नहीं हुआ, जो ऊपर कार्ड है वो अभी हमारा पूरा नहीं हुआ। क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास टोटल यूनिट है 820। टोटल यूनिट कितने हैं? इस 820 में से 50 यूनिट तो शॉर्टेज में आ जाएंगे, 200 यूनिट डैमेज हो गए। गुड यूनिट कितने बच गए? गुड यूनिट, गुड यूनिट कितने बच गए? 570। और ये 200 यूनिट भी दो तरह से हैं। इसमें 150 जो यूनिट है उनकी एनआरवी है, और जो बाकी 50 यूनिट है उनकी एनआरवी भी नहीं है। ये है आपके जो क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक पड़ा हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और आपने सब यूनिट को अलग अलग करके लिखना है। आप मुझे बताएं, ये सवाल मैंने सिर्फ आपसे पूछने हैं और मेरे इर्द गिर्द कोई है नहीं। ये जो मेरे 50 यूनिट हैं ये किस रेट वाले शॉर्ट होंगे? कौन बताएगा? 1 बाय 1, सब लोग नहीं। हाथ खड़ा करेंगे, ये जो 50 यूनिट शॉर्ट हुए हैं ये किस रेट वाले शॉर्ट हुए हैं? अहमद मुख्तार बताना चाहता है, बताओ अहमद। ये 20 किस हुए हैं 15 रुपए वाले। जी, क्या फरमा रहे हो? सबसे पहले जो 20 हुए हैं वो 15 रुपए के हिसाब से हुए हैं, और जो बाकी 30 गुड, हैं वो 16 रुपए के हिसाब से हुए हैं। कमाल हो गया, कमाल हो गया। तू किधर छुपा हुआ था?
जो 50 यूनिट शॉर्ट हुए हैं मेरे भाई जरा गौर फरमाएं, फर्स्ट इन से लेकर चलेंगे। 20 यूनिट ये शॉर्ट होंगे 15 रुपए वाले, और 30 यूनिट इसमें से शॉर्ट कर देंगे। तो आ जाओ जरा अपने क्लोजिंग स्टॉक में लिख लो यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, NRV पर यूनिट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो आपके पास सबसे पहले शॉर्टेज की बात हुई, 20 यूनिट 15 रुपए वाले शॉर्ट हुए और 30 यूनिट 16 रुपए वाले शॉर्ट हुए। ये आपके थे 50। क्या हुआ? स्क्रीन हैंग हो गई है। स्क्रीन हैंग हो गई है? ओ बस सबकी हैंग है या? सर सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, स्क्रीन फ्रीज हुई हुई है। यस सर, हैंग हो गई। आवाज थोड़ा तो सा आ रही हिलाएं है इसको। ना। चले स्क्रीन को शेयर किए बगैर अब दोबारा शेयर करता हूँ। नेट भी क्वेश्चन से डर गया। दोबारा शेयर कर लेते हैं। ये सुबह भी सिर्फ आपकी क्लास के साथ ही मसला हुआ था, अब भी आपकी क्लास के साथ ही मसला होने लगा है। खैर वो अल्लाह खैर करे, क्योंकि बाद में क्लास पढ़ाई थी तो कोई इशू ही नहीं था। सर पानी से नहीं डालनी तो। आप 1 मिनट, मैं ना जो नेट का दूसरा कनेक्शन है ना उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। वेट करें, क्योंकि ये सवाल अभी मजे का काम शुरू हुआ है तो काम खराब नहीं होना, हमने करने देना। जस्ट 1 मिनट का काम है। अब स्क्रीन क्लियर हो गई? यस सर। आवाज भी चली गई? यस सर, हो गई। चले ठीक हो गया, उन्होंने कनेक्शन ही हमने दूसरा लगा दिया। चले जनाब, सर आपकी शॉर्ट आवाज जो दूर यूनिट, से आ गई। तो नजदीक आ जा। 20 सर यूनिट मैं 15 रुपए और 30 यूनिट 16 रुपए वाले, हमारे 50 शॉर्टेज पूरी हो गई। और जो यूनिट शॉर्ट होते हैं उनकी कोई भी NRV नहीं होती, तो ना ही, क्योंकि ना NRV है ना हमारा जी स्टॉक हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो फाइनल कॉलम में कुछ नहीं आएगा। अब मेरे बाकी आ गए 200 यूनिट। सर तो ये लिखने का उन फायदा क्या 200 हुआ? क्या हुआ? सर इसकी कॉस्ट ही कोई नहीं है ना NRV है, तो ये लिखने का फायदा क्या हुआ? क्या हुआ है? तो मैं कह रहा हूँ जो कॉस्ट यूनिट तो होगी शॉर्ट ना, हुए हैं इनकी ना खरीदे तो है कॉस्ट ना है ना हमने, NRV। कॉस्ट तो होगी सॉरी सर, इसकी NRV नहीं है तो सर। ओ भाई NRV कॉस्ट, सर ये बल्कि ओ भाई कॉस्ट तो होती है ना, खरीदे तो थे हमने, खरीदे तो थे तभी तो शॉर्ट हुए। गुम हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, वट एवर, मिल नहीं रहे, लेकिन खरीदे तो थे, उन कॉस्ट उनकी आएगी। और उसके बाद है डैमेज यूनिट। अब मुझे बताया डैमेज जो 200 यूनिट हुआ है वो किस रेट वाला हुआ है? जो 200 यूनिट डैमेज हुआ है वो किस रेट वाला है? सर वो कुछ ये 16 वाले में से होगा कुछ कॉपी। ग्रेट, वो 16 वाले में से होगा। और उसको भी मैं दो तरह से लिख रहा हूं, 150 अलग और 1650 अलग। किसी को पता चला कि 150 और 50 को मैंने अलग अलग क्यों लिखा?
क्योंकि दोनों की एनआरवी चेंज है। जो 150 हैं उनकी एनआरवी है और जो 50 यूनिट हैं उनकी कोई एनआरवी नहीं है, उसको हमने स्क्रैप कर दिया था। तो बताया जनाब 150 यूनिट की कोई एनआरवी किसी ने फाइंड किया अभी तक? किसी ने 150 यूनिट की एनआरवी फाइंड की थी? ये 20 रुपए के सेल होंगे, 8 रुपए रिपेयर के बाद, तो यही बात लिखी थी ना। लो जी 12 रुपए इसकी, और जो स्क्रैप हुए हैं उनकी कोई एनआरवी नहीं है। अब आ जाओ गुड यूनिट्स के ऊपर। गुड यूनिट कौन से बच गए? 16 रुपए वाले कितने यूनिट आपके पास पड़े हैं? 16 रुपए वाले कितने यूनिट पड़े हैं आपके पास? 170। और 18 रुपए वाले पूरे 400 पड़े हैं। ये अगर आप टोटल करोगे तो ये 820 ही आने चाहिए, यूनिट्स आपके पूरे हैं। अब एक जो स्टॉक हमारा गुड स्टॉक होता है उसकी हमेशा कॉस्ट कम होती है, उसकी एनआरवी कभी कम नहीं होती। तो जनाब आ जाओ जरा, 150 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से या 16 से? 150 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे या 16 से? माल हो गया सारी। 170 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 170 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 16 से। 16। और 400 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो जनाब इसको ऐड कर लो, ये हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में 1800 प्लस 2720 प्लस 7200, 11,720। ये हमारा आ गया पहला पार्ट क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग। क्लोजिंग स्टॉक फीस। आप कहोगे सर आपने तो कहा तो जंग अभी शुरू हुई है, ये तो छोटी सी जंग थी, इसमें तो पता ही नहीं चला। जंग तो अभी शुरू होनी है, आओ जरा जंग करते हैं। आ जाओ जरा। अब आपका ये क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है जो यहां पे आ रहा है? 300 प्लस 6400 प्लस 7200, 13,900। आपके पास जो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो कितना आ रहा है? 13,900। और एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक 11,720। एक्चुअल में आपका स्टॉक कितना आ रहा है? 11,720। तो भी आपने क्या बात बताई है? बात क्या हुआ? तो मैं पूछ रहा हूँ भी आपने क्या बात बताई है? आवाज कट गई थी आप। चले मैं दोबारा बता देता हूं, देखें हमारा यहां पर हमने किया। अब आवाज आ रही है ना? मैं बताने लगा हूं। जी सर ठीक है। अब आवाज आ रही है, बताऊं? चलें
हमारे पास 13,900 का स्टॉक ये आया, सर फिर आवाज कट गई। और हमने जो फाइंड एक्चुअल में किया क्लोजिंग स्टॉक वो है 11,720। स्टैंडर्ड कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे स्टॉक रिकॉर्ड करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे स्टॉक रिकॉर्ड करना है। ओके होगी बात। तो जितना डिफरेंस आ रहा है उसको माइनस कर, यानी ये हमारे पास आ रहा है 13,900। तो आपने करना क्या है, 2180 जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसका नाम लिखना है एनआरवी एडजस्टमेंट। ये 2180 कॉस्ट ऑफ सेल के कॉलम में ऐड कर दोगे और बैलेंस में से माइनस कर दोगे, ये हमारा बच जाएगा 11,720 और ये कॉलम ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। दोबारा सुन लें, हमने जो अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाला है, अगर 13,900 आ जाता तो फिर तो कोई मसला नहीं था। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक गिवन क्लोजिंग स्टॉक से कम आए तो जितना डिफरेंस है यहां से माइनस कर देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल के कॉलम में ऐड कर देंगे। बस यही जंग थी और कुछ नहीं था कि आपने क्लोजिंग स्टॉक पहले वर्किंग में फाइंड करना है और ये उस वक्त करते होते हैं जब लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जी सर ये सेल के कॉलम में इसलिए ऐड किया क्योंकि जो यूनिट्स डैमेज हुए हैं या शॉर्टेज हुए हैं वो हमारी कॉस्ट होंगी, तो इसलिए ये इसके सेल के कॉलम में ऐड किया। चलें, क्योंकि ये हमारी वैल्यू कम हो गई। चलें जी, अब आओ जरा कॉस्ट ऑफ सेल का कॉलम लिखते हैं। अपना कैलकुलेटर उठाओ, जो 1000 प्लस 3600 माइनस 200 प्लस 600 5700 प्लस 1600 प्लस 4500 और एनआरवी। तो बताएं कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई हमारी? डबल 2930 डबल 2 काम हो गया खत्म जनाब मेरे भाई। हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये हमारा आंसर पहला हो गया। और अगर वो कॉस्ट ऑफ सेल ना पूछता तो ये काम करने की जरूरत नहीं थी, कॉस्ट ऑफ सेल भी हमारी आ गई। अब आप लोग सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले हो, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमारी आ गई 22930। बस 1 मिनट और दे दे मुझे, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेने दे। सेल्स कितने यूनिट टोटल सेल हुए उसको 30 से मल्टीप्लाई करके बता दो। जितने यूनिट सेल हुए हैं उनको 30 से मल्टीप्लाई करके बता दो। जितने यूनिट सेल हुए हैं उनको 30 से मल्टीप्लाई करके बता दो। सिर्फ सेल वाले जो एक्चुअल में सेल हुए हैं, और माइनस सेल्स रिटर्न भी करना है, लेस सेल्स रिटर्न।
पहले टोटल सेल और फिर उसमें के बाद जो सर आपकी आवाज कट रही बार बार। सर जी गो टू मीटिंग बुक हो गया है। हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो। चेक करके देख ले। हेलो 400 यूनिट टोटल 11 सर तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ है? सीढ़ी अड़ गई है सर। सर आप 6x हो रहे हैं, क्या हुआ है? 6x की स्पीड पे हो रहे हैं। कैसेट फंस गई सर। तो एक टेंशन न लो, बस काम हो गया। अब सर काम हो गया, बताइए सर। ग्रॉस प्रॉफिट सर ये तो छोटी सी जंग थी। जी जनाब। और एक क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट से बताना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपने कौन सा क्वेश्चन करना है। सर जी आज रहने दें। सर जी कल सुबह क्लास 9 बजे होगी। लॉ का टेस्ट है सर जी, दूसरे चैप्टर का। सर सुबह क्लास 9 बजे ही होगी। सर 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 कल तू लड़की बन के, सर हम तो लड़की बन के बोल शेर साइज सुन ले। सर